अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हमारा काम नहीं चलता है, हम कोई बिज़नेस शुरू करते हैं और काफ़ी दिन हो जाते हैं उस बिज़नेस को करते हुए और खैर और बरकत हमारे बिज़नेस में नहीं हो रही होती है, दुकानदारी नहीं हो रही होती है, कर्ज़ा हमारे ऊपर होता जाता है, तो हम लोग फ़िक्रमंद हो जाते हैं और इसी फ़िक्र में कि कारोबार हमारा चल जाए, आगे बढ़ जाए, हम किसी तावीज़ वाले के पास पहुंच जाते हैं या किसी आमिल जो झाड़ फूँक वगैरह करता है उनके पास पहुंच जाते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि जी मौलाना साहब, हज़रत वाला, हमारी दुकान में खैर व बरकत नहीं हो रही है, ज़रा आप बताएं दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी। तो वो जो आमिल साहब होते हैं वो किसी बच्चे के नाखून में कुछ लगाते हैं और कुछ और तरीक़े उनके होते होंगे, जैसे भी है, फिर वो उससे पूछते हैं या आंखें बंद कर लेते हैं और कोई मवक्किल उनके ऊपर ज़ाहिर होता है, वो उससे बात करते हैं और पूछते हैं भाई बताओ ये दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी। वो कहता है कि नहीं चलेगी। इसी तरह से बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम अपनी दुकान में उन आमिल साहब को लेकर आते हैं और पूछते हैं आमिल साहब ये दुकान हमारी नहीं चल रही है। तो आमिल साहब यूँ देखते हैं पूरी दुकान को और कहते हैं ये दुकान नहीं चलेगी। तो हम पूछते हैं क्यों नहीं चलेगी? कि बस नहीं चलेगी, वजह मत पूछो, किसी ने तुम्हारी दुकान पर कुछ करा दिया है। हम कहते हो क्या होगा बाबा साहब, आमिल साहब क्या होगा, मौलाना साहब क्या होगा, अब तावीज़ देंगे हम तुम्हें। और ये बाज़ दफ़ा वो आमिल साहब कहते हैं कि दुकान बदल दो, दूसरी दुकान ले लो, दूसरी दुकान ले लोगे चलने लगेगी, ये दुकान नहीं चलेगी, इस दुकान पे जादू है, मैंने पता कर लिया है, मेरे मवक्किल ने मुझे बता दिया है। और जो भी वो झाड़ छू छा जो भी करते हों, फिर हम कहते हैं बाबा साहब कोई हल निकालिए। तो बाबा साहब कहते हैं ये लो तावीज़, ये लो नक्श, ये लो वो, ये सब तमाम तरह की चीज़ें जो फिर हमें दी जाती हैं और हमें करने को कहा जाता है। इसी तरह का एक वाक़या मेरे एक अज़ीज़ हैं, मेरे एक जानने वाले हैं, उनकी एक दुकान है और उनकी दुकान चलती नहीं है। तो उन्होंने मुझे इसी तरह का कुछ वाक़या सुनाया जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है मुख्तसर अंदाज़ में, कि वो कोई आमिल साहब के पास गए, उन्होंने इसी तरह से कहा, फिर वो किसी दूसरे आमिल साहब को दुकान में लेके आए, उन्होंने किसी तरह से कहा। आपके भी जब काम नहीं चलते होंगे और आपको भी जब कारोबार में किसी तरह की प्रॉब्लम आती होगी तो खैर व बरकत के लिए हमें टेंशन ही हो जाती है, क्योंकि हमारा मिजाज ये बन गया है ना आजकल, आम तौर पर हमारा ज़हन हो गया है कि ज़रा अगर कारोबार में प्रॉब्लम हो रही हो तो हम जिस वजह से वो कारोबार नहीं चल रहा है उस रीज़न्स की तरफ हम गौर नहीं करते हैं, उन वजहों की तरफ हम गौर नहीं करते हैं। हमारा माइंड फ़ौरन इस तरफ जाता है कि किसी ने बंदिश लगा दी, किसी ने जो है वो रोज़ी बांध दी, किसी ने जो है वो हमारी दुकान पे कुछ करा दिया। और होता क्या है कि एक दो तावीज़ और मिल जाए हमारी दुकान पे पड़े हुए, चूँकि माइंड जब ऐसा बना हुआ होता है ना कि किसी ने दुकान में कुछ करा दिया, तो अगर कागज़ वगैरह कुछ लिखाई विखाई का पड़ा हुआ भी मिल जाए तो जहन उधर ही जाता है। ये आम शिकायत लोगों की हो गई है कि किसी ने कुछ करा दिया है, किसी ने कुछ करा दिया है। मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से, अपनी बहनों से ये कहना चाहता हूँ, अपनी इस थिंकिंग को ख़त्म कीजिए, अपनी इस सोच को ख़त्म कीजिए कि आपकी रोज़ी कोई बांध सकता है। ये थिंकिंग ख़त्म कीजिए। और अगर आप भी इन्हीं चीज़ों में पड़े हुए हो ना कि आमिल साहब ने बताया और मौली साहब ने बताया कि किसी ने आपके कारोबार पे कुछ करा दिया है, किसी ने आपकी रोज़ी बांध दी है, खुदा के लिए ये कुफ्रिया और शिरकिया बातों से निकलिए। रिस्क अल्लाह देता है, रिस्क बांधना और रिस्क देना किसी इंसान के इख्तियार में नहीं है, रिस्क देने वाला अल्लाह है। इंसान जब पैदा होता है ना तो उसके नामे आमाल और उसके नामे आमाल में 4-5 चीज़ें लिख दी जाती हैं, जिसमें से एक ये भी है कि ये कितना खाएगा, ये पैदाइश से लेकर मरने तक कितना इसके मुक़द्दर का रिस्क है, वो सब कुछ लिख दिया जाता है। रिस्क आज हमें कितना मिलना है ये अल्लाह ने हमारे मुक़द्दर में लिख दिया है। हमें कितना रिस्क मिलेगा हमारी पूरी ज़िंदगी में ये अल्लाह ने तय कर दिया है, फ़िक्स कर दिया है। हमें जो रिस्क मिलना है सारी दुनिया मिलकर एक दाना हमसे नहीं छीन सकती है, और जितना हमें मिलना है सारी दुनिया मिलकर एक दाना ज़्यादा उससे दे नहीं सकती है। ये मुसलमानों को वरगला कर, बहका कर, उन्हें ऐसा अंधभक्त बना दिया गया है कि वो बेचारे जहाँ कारोबार में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अल्लाह के सामने हाथ उठाने के बजाय, अल्लाह से रो रो कर दुआ करने के बजाय इन मौलाना और तावीज़ गंडे वालों के पास पहुँचते हैं। फिर वो जो इन्हें हिलगाते हैं कि साहब कुछ करा दिया है, इस बंदिश को हम खोलेंगे। तो हमारे एक अज़ीज़ थे, उन्होंने जब ये वाक़या सुनाया तो मैंने उनसे कहा कि उन आमिल साहब से ये पूछते कि रिस्क देने वाला कौन है। यकीनन रिस्क देने वाला अल्लाह है। देखिए कोई किसी के रिस्क को नहीं रोक सकता है, कोई किसी के रिस्क को नहीं रोक सकता।
हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अहादीस मुबारका से ये बात साबित है कि जितना जिसको रिस्क मिलना है उतना मिलकर रहेगा। जितना आज मुझे रिस्क मिलना है ये मिलकर रहेगा। हाँ, कुछ चीज़ें अल्लाह ने कोशिश पर डिपेंड की हैं कि कोशिश करोगे तो रिस्क पाओगे, और अल्लाह का वादा है कि जो कोशिश करता है अल्लाह उसको रिस्क देगा। अब हम क्या करते हैं कि हम अपनी कमियों पर, अपनी कोताहियों पर, जिन चीज़ों से हमारा बिज़नेस आगे नहीं बढ़ रहा होता है उन चीज़ों पर हम फोकस नहीं करते हैं, बल्कि हम तावीज़ गंडों में लग जाते हैं। हालांकि इस्लाम ने जहन खोलने का हुक्म दिया, सोचने के लिए माइंड अल्लाह ने दिया कि देखो इस दिमाग को सोचो, इस्तेमाल करो और बिज़नेस आगे बढ़ाओ। हम क्या करते हैं, हम इसी में लग जाते हैं कि किसी ने कुछ करा दिया। तो बस मैं यही अपने तमाम नाज़रीन से कहना चाहता हूँ कि कोई किसी की रोज़ी को नहीं बांध सकता है। अल्लाह रोज़ी देने वाला है, ये यकीन बनाओ, ये यकीन बनाओ कि अल्लाह रोज़ी देगा। दुनिया की कोई ताकत आपको रिस्क नहीं दे सकती है। और जब ये यकीन बन जाएगा तो अल्लाह से मांगोगे, और जब अल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह को प्यार आएगा। और जब आप इसी में लग जाओगे ना कि ये मौली साहब कुछ कर देंगे, ये आमिल साहब कुछ कर देंगे, इस तावीज़ से कुछ हो जाएगा, किसी से कुछ नहीं होता, अल्लाह से सब कुछ होता है, अल्लाह के इख्तियार में। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क अता फरमाता है। तो जो रिस्क देने वाला है उससे क्यों नहीं मांगते हम लोग? तो ये जो मुसलमानों की थिंकिंग बन रही है, इसने कुछ करा दिया, उसने कुछ करा दिया, खुदा के लिए इस थिंकिंग से बाहर निकलिए। बाज़ दफ़ा हम कोई बिज़नेस शुरू करते हैं और उस बिज़नेस को हम अच्छे से नहीं कर पा रहे होते हैं, या बाज़ दफ़ा हमने दुकान ऐसी जगह ली हुई होती है जहाँ वो दुकान नहीं चल रही होती है। अब वो दुकान नहीं चल रही तो आप दूसरी जगह ट्राई करें, कैसे वो बिज़नेस आगे बढ़ सकता है। बिज़नेस को आगे बढ़ाने वाले, दुकान को चलाने वाले जितने तरह के तरीक़े हैं, उन तरीक़ों को हम इख्तियार करें। उन तरीक़ों को तो हम इख्तियार करते नहीं हैं, झाड़ छू छा छक इसमें तावीज़ गंडों में हिलक जाते हैं, और फिर जो हमारा ईमान भी ख़राब होता है, टाइम भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है, अल्लाह से ताल्लुक़ हमारा कमज़ोर हो जाता है, और फिर भी हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसीलिए मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि आप लोग अल्लाह से मांगिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए सोचिए, माइंड लगाइए। अल्लाह ने ये दिमाग इसीलिए दिया है कि जायज़ रास्ते जितने भी हैं कारोबार को आगे बढ़ाने के, बिज़नेस को आगे बढ़ाने के, दुकान चलाने के जितने जायज़ रास्ते हैं, इस माइंड का इस्तेमाल करके आप अपने कारोबार को चमकाइए। अपने आप का कारोबार कैसे आगे बढ़ सकता है वो सारे तरीक़े के आप इख्तियार कीजिए, और फिर रात को अल्लाह से गिड़गड़ा कर दुआ मांगिए कि अल्लाह मैंने जायज़ रास्ते इख्तियार कर लिए, अब तेरे हाथ में। दुनिया की कोई ताकत आपको नाकाम नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत आपका रिस्क नहीं रोक सकती। तो बस ये कुछ पैगामात थे, कुछ वाक़या था जो मुझे आप लोगों से शेयर करना था। मुझे उम्मीद है ये बात आपके समझ आ गई होगी। इस क्लिप को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।